नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगठित अपराध के खिलाफ गहलोत सरकार लाई राकोका। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद यहां होगा तगड़ा कानून। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का राजस्थान सरकार पर हमला। आरपीएससी को बताया राहुल गांधी पेपर सेल कमीशन। जोधपुर में 6 महीने की मासूम समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की पहले हत्या, फिर शवों को जलाया। राजस्थान के कोटा में सड़क पर टहलता नजर आया मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया रामगढ़ बगड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया रामगढ़ बगड़ तिराई का दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राजस्थान में अपराध पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान विधानसभा ने गैंगस्टर पर कार्यवाही करने के लिए एक नया बिल पारित किया है। इसके कानून बनने के बाद राजस्थान कई राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास इस तरह के कानून हैं। इससे दावा किया जा रहा है कि अपराध पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल का कहना है कि प्रदेश में संगठित अपराध पर रोक लगाने और पुलिस को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 लाया गया है। उन्होंने कहा है कि उस अधिनियम राकोका के प्रावधान राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने में कारगर साबित होंगे। सदन में चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने और विशेष न्यायालयों की स्थापना व विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के प्रावधान है ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत और अग्रिम जमानत नहीं होने देने की भी प्रावधान है। राजस्थान में इस बार बीजेपी कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए बीजेपी इस बार बदलाव की बात कर रही है। भैरों सिंह शेखावत की सरकार में बीकानेर से विधायक महबूब अली मंत्री भी रहे। उस चुनाव में बीजेपी की बीकानेर में हार हो गई थी। इसी तरह से वसुंधरा राजे की सरकार में यूनुस खान कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इस बार बीजेपी पर टिकट देने का जोर इसीलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से भी लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में झुंझुनू, जयपुर, धौलपुर और सीकर जिले में बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में आरपीएससी का घेराव करने से पहले बीजेपी नेताओं की सभा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के पास हुई। इसमें अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने राज्य सरकार को पेपर लूटने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लूटने का काम किया है। उन्होंने युवाओं का भविष्य चुराया है और पेपर चुराने वालों की पैरवी करते हैं। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरपीएससी को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बजाय राहुल गांधी पेपर सेल कमीशन बताया। सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि बाबूलाल कटारा के घर पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, उसकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई, जितने आरोपी थे सब जमानत पर छूट गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने पर विकास प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का काम करना है। राजस्थान की न्यायिक राजधानी में दिनों दिन अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार देर रात जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उनके शवों को जला दिया गया। हत्यारों ने परिवारों की 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा। ये घटना बुधवार सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले। दरअसल घटना जोधपुर ग्रामीण के ओसिया तहसील के चौराई गांव का है। घटना की सूचना मिलने पर जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। घटनास्थल पर जांच पड़ताल की फॉरेंसिक टीम भी जुटी रही। इस सामूहिक हत्याकांड की जोधपुर ग्रामीण पुलिस हर एंगल से गहनता से तफ्तीश करने में जुटी है। जोधपुर पुलिस का कहना है कि घटना मंगलवार रात करीब 3 बजे के आसपास की है। परिवार के लोग घर से बाहर सो रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाया गया और आग लगा दी गई।
श्री गंगानगर के जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में मंगलवार को एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। सभी बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ। चारों नवजात का जन्म प्रीमैच्योर डिलीवरी से हुआ। इनका वजन कम होने पर इन्हें नर्सरी में जीवन रक्षण उपकरणों के सहारे रखा गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है।
आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। गुलाबी नगरी जयपुर में यूं तो कई मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यता है और वे विशेषताओं के कारण काफी प्रसिद्ध हैं। कई मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं तो कई बिल्कुल नए। इन सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था है, लेकिन गुलाबी नगर में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनमें हर एक जयपुर वासी की आस्था है। ऐसा ही एक मंदिर है प्रसिद्ध मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर। इस मंदिर की मान्यताओं का इसी बात से पता लगता है कि जयपुर शहर में जो भी लोग नया वाहन खरीदते हैं तो उसको घर ले जाने से पहले इस मंदिर में लाया जाता है। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में फिल्म अभिनेता, राजनेता या अन्य सेलिब्रिटी हो, कोई भी शुभ काम करने से पहले दर्शन करते हैं। राजस्थान के कोटा की सड़कों पर बारिश के मौसम में हर साल की तरह इस साल भी मगरमच्छों की चहलकदमी देखी जा रही है। कोटा के तलवंडी इलाके में मुख्य सड़क पर एक 4 फीट का मगरमच्छ देर रात सड़क पार करते नजर आया। मगरमच्छ की सड़क पर चहलकदमी से आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। जो लोग सड़क पर से गुजर रहे थे वह डर के मारे रुक गए। कुछ लोगों ने मगरमच्छ के सड़क पार करते मोबाइल में वीडियो भी बनाए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 5 अगस्त से होगा और इसके लिए कुल मिलाकर लगभग 57 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है। सरकार ने इसके आवेदन तिथि को बढ़ाने का फैसला भी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट किया, फिट राजस्थान हिट राजस्थान उद्देश्य के लिए प्रस्तावित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में अभी तक रिकॉर्डन 57 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आमजन में खेलों के प्रति उत्साह और लगातार मांग को देखते हुए इसकी आवेदन तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। रामगढ़ अलवर मंगलवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का अलवर आगमन पर रामगढ़ बगड़ तिराए पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता व भाजपा के प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। मौके पर मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा सिंधिया के जमकर नारे लगाए। वसुंधरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार वसुंधरा सरकार जैसे नारों से गूंजा बिगड़ तिराया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा सहित अनेक दिग्गज नेता मौजूद रहे। भाजपा वरिष्ठ नेता एडवोकेट पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ सुदेश खामरा, अशोक परनामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अजय शर्मा, अंजू गुप्ता, पार्षद दीपक गुप्ता, युवा संयोजक सुनीता खामरा, पूर्व सभापति नगर परिषद अलवर मनीष पुरुषोत्तम, सुनील पार्षद, सुरेश मेहता, संजय शर्मा, अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहपुर में किसान केसरी संघ की ओर से मंगलवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके दौलतपुरा पंचायत के 4 मील क्षेत्र के
काश्तकारों ने पिछले 50 वर्षों से निवासरत लोगों के आवासीय मकानों के पट्टे बनाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इतने अभियान चलाने के बाद भी उनके पट्टे नहीं बने हैं। बाद में मुख्यमंत्री के नाम पर उपखंड अधिकारी IAS गौरव बढ़ानिया को ज्ञापन दिया गया। किसान केसरी संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा एवं संयोजक अत्तू खां कायम खानी की अगुवाई में सैकड़ों काश्तकारों ने मुख्यमंत्री के नाम पर दिए गए ज्ञापन काश्तकार 50 सालों से वहां पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी आज तक पट्टे नहीं बनाए गए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2013 को हम लोगों ने पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत दौलतपुर में राशि व पत्रावली जमा करवाई, जिसकी रसीद हमारे पास है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2016 को आपत्ति पत्र सूचना पंचायत सामान्य नियम 148 के तहत विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें पंचायत ने आबादी क्षेत्र में होने से जारी करने की कार्यवाही के तहत संलग्न सूची पंचायत कार्यालय में शाहपुर के नोटिस बोर्ड तथा पटवार भवन दौलपुर पर चस्पा की, जिसमें कोई आपत्ति नहीं आने पर भी आज दिनांक तक पट्टे जारी नहीं किए गए। ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157 व 158 के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसानों, कमजोर वर्गों, BPL परिवारों को जो लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं, जिनके पास लाइट के बिल आधार, राशन कार्ड तथा क्षेत्र आबादी क्षेत्र में है। शाहपुर बिलवाड़ा से KP न्यूज के लिए भैरूलाल लक्षकार की रिपोर्ट। मिल दौलतपुरा की आबादी सर्कल 4 मिल जी के मैंने 50 सालों पट्टा जारी नहीं कर रहा और मांगने को रिश्ता कटा ली, रिश्ता कटी थी की पड़ी मांगने के बेकायदा 2013 की रिश्ता कटेडी पड़ी यार, पट्टा जारी नहीं किया। सब मन 50 आदमी बारी टेम गाड़ा परेशान आदमी यहाँ के बैनर तले आज दौलतपुरा पंचायत के 4 मिल के काश्तकारों द्वारा उनके पट्टे बनाने के लिए श्रीमान SDM साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें SDM साहब ने BDO साहब से मिलने की बात कही और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10-15 दिन में काश्तकारों के पट्टे बनवाने की पूरी कार्रवाई की जाएगी। 2013 से ग्राम पंचायत के अंदर ग्रामीणों की फाइलें ले ली हैं, आवेदन कर लिया है। उसके बाद में भी 16 तक आपत्ति पत्र जारी करने के बाद में भी ग्रामीणों के किसी के भी पट्टे जारी नहीं किए हैं और 4 मिल का मामला है, दौलतपुरा 4 मिल का मामला है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। संगठित अपराध के खिलाफ गहलोत सरकार लाई राकोका। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद यहां होगा तगड़ा कानून। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का राजस्थान सरकार पर हमला। RPSC को बताया राहुल गांधी पेपर सेल कमीशन। जोधपुर में 6 महीने की मासूम समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की पहले हत्या, फिर शवों को जलाया। राजस्थान के कोटा में सड़क पर टहलता नजर आया मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया रामगढ़ बगड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया रामगढ़ बगड़ तिराई का दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।